दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए जिन किसानों को आज तो नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में किस्त की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। भाई और बहनों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के पास 4,000 रुपए पाने का आखिरी मौका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपए की धनराशि खाद योजना और बीज योजना के तहत मिलने जा रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5,000 रुपए की धनराशि खाद योजना और बीज योजना के तहत ट्रांसफर करने वाले, साथ ही किसानों के बैंक खाते में 19वीं किस्त की धनराशि जारी होगी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने अभी लाइव प्रूफ देखा और सुना भी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से खाद योजना और बीज योजना के तहत किसानों को दिवाली के मौके पर किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि मिलने वाला है। अगर अभी तक आपने खाद योजना और बीज योजना के तहत आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में फिर से 5,000 रुपए की धनराशि खाद योजना और बीज योजना के तहत ट्रांसफर करने वाले हैं। साथ ही किसानों के खाते में 19वीं किस्त का भी पैसा जो है वो भेजने जा रहे हैं। यानी कि किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पीएम मोदी का 5 बड़ा ऐलान क्या है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपए की धनराशि खाद योजना और बीज योजना के तहत मिलने वाला है। साथ ही आपको बताएंगे 19वीं किस्त का अगर पैसा आपको नहीं मिला है या फिर खाद के लिए 5,000 रुपए नहीं मिले तो क्या करना होगा। ध्यान दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 19वीं किस्त का पैसा और खाद योजना और बीज योजना के तहत ट्रांसफर करने जा रहे हैं। यानी कि फिर से किसानों को एक मौका मिला है, फिर से किसानों के पास एक आखिरी मौका है जो किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपए की धनराशि आ सकती है। ध्यान दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि किसानों को अब से ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, पहले किसानों को आवेदन देने के दौरान बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब जो है दोस्तों ऐसा नहीं है। आवेदन आप आसान तरीके से दे सकते, चाहे तो आप ऑनलाइन दीजिए या फिर ऑफलाइन दीजिए, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है, नियम है, उसका पालन करना होता है। दोस्तों, आवेदन देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप उसका क्राइटेरिया पालन नहीं करते, पीएम किसान योजना से जुड़ने का जो तरीका है, जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप वो रेडी नहीं करते, वो फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर आपको आवेदन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका मंजूरी नहीं मिलेगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या दस्तावेज है। ध्यान दीजिए, जिन किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है उन्हीं किसानों को सिर्फ खाद योजना और बीज योजना के तहत पैसा मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिस्ट जो है वो जारी कर दिए हैं। यानी कि किसानों को खाद योजना और बीज योजना के तहत लिस्ट जारी हो गई है कि किन किसानों को मिलेंगे, कौन कौन से राज्य में मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आप वीडियो को मिस करते हैं तो वंचित हो सकते हैं, तो ध्यान में रखिए, क्योंकि लिस्ट जो है वो जारी हो गया। हर एक राज्य में जो है 19वीं किस्त और खाद के लिए जो है, खाद और बीज के लिए जिन किसानों ने आवेदन भरा था उन किसानों की लिस्ट जारी हो गई है। तो चलिए जानते हैं, अगर आप भी पाना चाहते हैं 5,000 रुपए की धनराशि प्लस 19वीं किस्त का पैसा, तो हम आपको सरल तरीका बताएंगे। पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है किसानों को भारतीय होना। अगर आप भारतीय नहीं हैं, अगर अलग कंट्री से हैं, देश विदेश के हैं, तो प्लीज़, अगर आप विदेश से हैं तो प्लीज़ आप इस योजना का लाभ नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये योजना जो है सिर्फ भारतीय है और सिर्फ गरीब के लिए। भारत में भी सभी किसानों को नहीं दिया जाता है, जिनके पास ना रहने के लिए मकान है, ना खाने के लिए अनाज है, ना भी किसी तरह का जॉब है। सिर्फ लाभार्थी गरीब किसानों के लिए इस योजना का लाभ मिलता है। जैसे कि बता दें, जिनके पास 1 एकड़ तक जमीन होता है, सिर्फ उन्हीं किसानों को, ध्यान दीजिए, जिनके पास 1 एकड़ तक जमीन होता है उनके घर में, जिनके पास, ध्यान दीजिए, किसी के घर में अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब है या फिर वो इनकम टैक्स भर रहा होगा, अगर फिर भी उनके पास 1 एकड़ तक जमीन है, तो ध्यान रहे, आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं और ना ही इसका प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जिन किसानों ने कोई गलत तरीका अपनाया है, जिनके पास
सरकारी नौकरी था, उन किसानों ने, जो किसान इनकम टैक्स भर रहे थे, अगर उन किसानों ने आवेदन दिया है, कोई गलत तरीका अपनाया है, तो उनके खाते से 25,000 रुपये की धनराशि कट गई है। ये हमें अभी अभी मीडिया रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त हुई है और पीएम मोदी ने साफ साफ ट्वीट में होकर जानकारी दी और पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, इसका कटेरिया, अगर आप इसका कटेरिया पालन नहीं करते, गलत तरीका अपनाते हैं तो आप फंस जाएंगे और आपको बता दें सजा भी हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, पीएम मोदी जो है आते ही किसानों के लिए खुशी का पिटारा तो खोल ही दिए, प्लस थोड़ा कड़ा भी कर दिया है। ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब होगा, इनकम टैक्स भर रहा होगा, तो प्लीज़ आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, आवेदन ना भरे। ध्यान दीजिए, उसके बाद बता दें, अगर आप लाभार्थी किसान हैं, 1 एकड़ तक जमीन है, तो जल्द से जल्द EKYC करवा लीजिए, जमीन का भूमि सत्यापन करवा लीजिए और बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए और सही समय पे, यानी कि अब जो है आप आवेदन दे सकते हैं। 15 दिन पहले से ही किसानों को